तो दोस्तों डाटा पैटर्न ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस यहाँ पे क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 307 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 117 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 173 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 46% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे गिरावट आपको देखने को मिल रही होगी। लेकिन बेसिकली क्या है ना, डिफेंस सेक्टर की ये कंपनी है। तो डिफेंस सेक्टर में क्या होता है आपको ही पता है कि साल दर साल ही नंबर को जज किया जाता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ा जंप आपको देखने को मिला है। 46% के आसपास का जंप आपको देखने मिला। कंपनी सो किया 173 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 145 करोड़ से लेके 155 करोड़ के बीच में। मार्केट का अनुमान था कि इसके बीच में कंपनी के रेवेन्यू आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें तो एस्टीमेट से कई ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 247 करोड़, पिछले साल 69 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 100 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मल ही आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले साल कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे एक अच्छा खासा फायदा हुआ था, 55 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था कंपनी को इन्वेंट्री में, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को 1 करोड़ के आसपास का नुकसान होता हुआ देखने को मिला। तो इन्वेंट्री में अच्छा खासा फायदा पिछले साल हुआ था, उसके बावजूद देखें तो खर्चे कंट्रोल में आपको इस क्वार्टर में देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 49 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 44 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो 58 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी तेज़ी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 34% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पर आते हैं तो यहाँ पे भी आपको तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 18% के आसपास का जंप है, जबकि रेवेन्यू आपका गिर रहा है क्वार्टरली बेस पर, फिर भी कंपनी के प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। तो प्रॉफिट तो बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। कंपनी इसको किया 58 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 65 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट के अनुमान से कम आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू एस्टीमेट से बेहतर है, अब प्रॉफिट देखें तो एस्टीमेट से थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी का अगर मार्जिन देख लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 38.15% के आसपास था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में लगभग 15.99%, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 33.67 आपको जाता हुआ देखने को। मार्जिन देखें तो मार्जिन हालांकि साल दर साल थोड़े से कम होते हुए देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में भी जहाँ तक मुझे याद है मार्जिन थोड़े से कम होते हुए देखने को मिले थे। नंबर अच्छे थे, मार्जिन पिछले क्वार्टर में भी कम जो थे, इस क्वार्टर में देखें तो नंबर अच्छे देखने को मिला, मार्जिन फिर से इस क्वार्टर में थोड़े कम देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 8.79, पिछले साल 7.97, अभी देखें तो बढ़ के 10.5 रुपये के आसपास देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर तो अच्छे आपको देखने को मिले। रेवेन्यू एस्टीमेट से कई ज़्यादा बेहतर है, बेहतरीन तेजी है। प्रॉफिट के अंदर भी बड़ा जंप आपको देखने को मिला, लेकिन थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट है, मार्जिन थोड़े से साल दर साल गिरते हुए देखने को मिला है। वही दोनों चीज़ थोड़ा नेगेटिव है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।